हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनो एक क्लोन को संभाल रहा था। यहाँ पर आस्था यूनो को बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अभी हारने वाले थे। और यहाँ पर आस्था को देखकर यूनो को भी जोश आ जाता है। यूनो बोलता है, इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ जो जाकर लूशियस को हराएगा और विजर्ड किंग बनेगा। यहाँ पर आस्था और यूनो दोनों ही सेम लाइन बोलते हैं, हम लूशियस को हराएंगे और विजर्ड किंग बनेंगे। फिर आस्था बोलता है, अभी हम दोनों यहाँ हैं तो हम दोनों अभी बराबर हैं। तब लूशियस बोलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 हैं और तुम लोग 2। अगर तुम वापस आ गए तो क्या हुआ? फिर भी हमारे पास कई सारे एंजल्स हैं और 3 आर्क एंजल्स भी हैं। पहली है एसियर सिल्वा, दूसरा है मॉर्गन और तीसरा है मॉरिस। इसके ऊपर से लूशियस के 11 क्लोन हैं। मतलब ये फैक्ट चेंज नहीं होने वाला है कि लूशियस के पास अभी भी एडवांटेज है। तब आस्था स्माइल करता है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर आस्था ने सारे ब्लैक बुल्स को एंटी मैजिक दिया था। सारे ब्लैक बुल्स को पहले समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब इचिका आस्था से पूछती है, क्या ये सभी लोग ठीक हैं? इचिका को यहाँ पर देखकर मैग्ना बहुत ही ज्यादा रूड होकर बोलता है, लेकिन तुम कौन हो? तब यहाँ पर आस्था बोलता है, ये इचिका है, मतलब लैंड ऑफ द सन से है, जिसने आस्था की हेल्प की थी, और ये कैप्टन यामी की सिस्टर है। इस बात को सुनकर ब्लैक बुल्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे और बोलते हैं, क्या कहा? कैप्टन यामी की सिस्टर है? फिनरल बोलता है, होल्ड ऑन आस्था, क्या तुम सच बोल रहे हो? यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैप्टन यामी की सिस्टर इतनी ज्यादा क्यूट हो सकती है। दूसरी तरफ गॉर्डन बोलता है, मरी इससे ज्यादा क्यूट है। फिर चार्मी बोलती है, तुम तो बहुत दूर से आई हो, क्यों ना तुम ये खा लो। इसके ऊपर से लक बोलता है, अगर तुम कैप्टन की सिस्टर हो तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तो हम लोग फाइट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और मैग्ना बोलता है, मुझे माफ कर दो रूड होने के लिए। फिर गोश बोलता है, फिनराल तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन नाच इचिका को देखकर सोचता है, एक इंटरेस्टिंग पर्सन यहाँ पर आ चुका है। तब इचिका इन सबको बताती है कि आस्था ने उनके साथ अपना एंटी मैजिक शेयर किया है। यहाँ पर वो सभी लोग अभी आस्था के दिए हुए एंटी मैजिक को और अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग आर्टिफिशियल एंटी मैजिक को यूज कर सकते हैं। तब आस्था कुछ टाइम सोचता है और बोलता है, इसलिए हम इस टेक्निक को कॉमरा डीमंस कहेंगे। आस्था की इस क्रिंजी लाइन को सुनकर सारे ब्लैक बुल्स यहाँ पर चुप हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर लक यूज करता है ब्लैक लाइटनिंग अल्टीमेट मैजिक, ब्लैक लाइटनिंग बैटल फील्ड। यहाँ पर लक अपने स्पेल से बहुत सारे एंजल्स को उड़ा देता है। इचिका ने इनको पहले बताया था कि उनके पास जो एंटी मैजिक है ये अनलिमिटेड नहीं है। वो लोग जितना ज्यादा स्पेल यूज करेंगे उनका एंटी मैजिक उतना ही खत्म होते रहेगा। ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितना मैजिक यूज करते हैं, लेकिन वो लोग ये मान के चल सकते हैं कि वो लोग 2 बड़े अटैक्स कर सकते हैं एंटी मैजिक से। तब लक प्रेजेंट में बहुत सारे एंजल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम लोग एंटी मैजिक के खत्म होने से पहले ही इन सबको खत्म कर दें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये बात बोलते ही लक यहाँ पर 3-4 एंजल्स को पेल देता है। तब यहाँ पर लूशियस देखता है कि एंजल्स बहुत ही ज्यादा इंसान स्पीड में खत्म हो रहे हैं और क्या इस बंदे के पास एंटी मैजिक है? तब यहाँ पर लूशियस बोलता है, इसे देखकर लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ट्रबल लेकर आएगा। अब हम देखते हैं मैग्ना को, जो लूशियस के ऊपर अपना फायर बॉल थ्रो करता है। मैग्ना यहाँ पर बोलता है, तुमने अपना गार्ड डाउन करके रखा है। इसी बीच हम देखते हैं लूशियस मैग्ना के अटैक को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन मैग्ना का फायर बॉल एंटी मैजिक से कवर होता है, इसलिए फायर बॉल उसके हाथ के सामने से वैनिश हो जाती है और उसके चेस्ट के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि मैग्ना ने एक फायर बॉल एक एंजल के ऊपर भी फेंका था। तब हम देखते हैं मैग्ना के फायरबॉल्स इन दोनों के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, एक एंजल के ऊपर और लूसियस के ऊपर। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैग्ना ने यूज किया था रिवर्स फायर मैजिक सोल चेन डेथ मैच। इस स्पेल का मैग्ना ने पहले भी यूज करके रखा है। हम देखते हैं मैग्ना के स्पेल ने लूसियस और इस एंजल को मैग्ना से कनेक्ट करके रखा था। तब मैग्ना बोलता है, सॉरी तुम्हारे लिए कोई पार्टनर नहीं मिला, इसलिए इस एंजल को तुम्हारा पार्टनर बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लक और मैग्ना ने मिलके इस एंजल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब अभी लूशियस अकेला है। दूसरी तरफ लक और मैग्ना थे। यहाँ पर हम देखते हैं लूशियस का जो इनर मैजिक माना था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लक के पास, मैग्ना के पास और लूशियस के पास। तब मैग्ना बोलता है, अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर मैग्ना लूशियस की तरफ जंप करता है और उसे एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन लूशियस अपने प्लेस को स्विच कर लेता है और मैग्ना के साइड में आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारने वाला था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लक ने लूशियस के ऊपर अटैक किया था, इसलिए लूशियस पीछे सरक गया था और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 क्लोन हैं लेकिन एक ही है। तब यहाँ पर मैग्ना लूशियस के ऊपर फायरबॉल थ्रो करता है, जिससे लूशियस को डैमेज भी मिलता है और मैग्ना के पास जो एंटी मैजिक है वो लूशियस के हीलिंग मैजिक के साथ इंटरफियर कर रहा था, इसलिए लूशियस का हीलिंग मैजिक कैचअप नहीं कर पा रहा था इनके साथ। तब यहाँ पर लूशियस सोचता है, ये लोग मेरा माना खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इनका एंटी मैजिक भी खत्म हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तब तक सिर्फ मुझे टिके रहना है। इसी बीच हम देखते हैं कि लक और मैग्ना
ये दोनों मिलकर लूशियस के ऊपर अच्छे से अटैक कर रहे थे और उसे अच्छे से पीट रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि लक और मैग्ना दोनों के पास ही आधा आधा एंटी मैजिक बचा हुआ था, और अगर ये लोग अकेले अकेले अटैक करें लूशियस के ऊपर देन ये लोग जीत नहीं पाते। लेकिन अगर ये लोग अपने आधे आधे एंटी मैजिक को कंबाइन करके अटैक करें तो ये लोग जीत जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। लक और मैग्ना दोनों ही अपने एंटी मैजिक को कंबाइन करके अटैक करते हैं लूसियस के ऊपर और एक तगड़ा स्पेल यूज करते हैं, ब्लैक थंडर फायर्स डिमोलिशिंग एक्सप्लोसिव कैनन। इस अटैक से हम देखते हैं कि लूसियस की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ लूसियस की मुंडी उड़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और आस्था लूसियस को बोलता है, तो अभी देखकर क्या लग रहा है कि कौन इस गेम में आगे है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्ना और लक जीत चुके थे। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले एपिसोड में सब कुछ कवर कर लूँगा।